थैंक यू सर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमें बहुत दफ़ा ये क्वेश्चन आ रहे हैं, हमारे डिफरेंट पोस्ट के नीचे भी कमेंट्स आ रहे होते हैं, और जब हमने कचहरी अनाउंस की तो उसके नीचे भी रिपीटेड तौर पे ये क्वेश्चंस आ रहे हैं कि व्हेन विल वी अनाउंस द सिलेबस फॉर एमडी कैट 2022? जी, 2022 एमडी कैट सिलेबस इंशाल्लाह जनवरी के महीने में, होपफुली वेल बिफोर द एंड ऑफ जनवरी हम इंशाल्लाह इसको अनाउंस कर देंगे। आपने इसके साथ साथ ये पूछा पैटर्न, जनरली पैटर्न में कोई ऐसी बड़ी चेंज नहीं होगी। ऑफ कोर्स वी आर ट्राइंग टू मेक श्योर दैट द syllabus over this year is completely aligned with what our expectations are at the point of entry of medical college. उस हिसाब से कुछ प्रॉब्ली सब्जेक्ट्स में से कुछ रीअलाइनमेंट की जाएगी, और कुछ ऐसी चीज़ें जिनका ताल्लुक अब आगे ह्यूमन साइंसेस से नहीं है उनको बीच में से निकाला जाएगा। लेकिन इसके बारे में एकेडमिक बोर्ड जो हमें गाइडलाइन देगा और जो एक्सपर्ट्स की तरफ से आएगी उसकी रोशनी में ये सिलेबस इंशाल्लाह जनवरी के महीने में ही ये अनाउंस कर दिया जाएगा। ऑलराइट। अब्बास अमीन के क्वेश्चन है कि Sir, I belong to KPK. I have 179 marks in MDCAT, but in elective subjects I have 526 out of 600, which are not good marks. I decided to apply for special exam, but after PMC notification, I decided not to apply. I have now 687 rank according to the first KMU merit list, but if KMU MBBS seat. First question उनसे ये है कि if KMU had to include special exam marks, then why did it not issue notifications earlier like UHS? Second is, if PMC is not stopping them from this inclusion, then why had they issued notification in which they made it clear that these special exam marks are not for this year, but next year, right in the middle of registration for special exams? जी, the spirit of that notification was very clear, और वो यही था कि हम उन बच्चों को जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की स्पेशल कोविड सिचुएशन को सामने रखते हुए जो एक अनाउंसमेंट थी कि एक स्पेशल एग्जाम के मार्क्स को कंसिडर किया जाए, हमने इन व्यू ऑफ दैट हमने ये कंसेशन दी थी इस दफ़ा के लिए वन टाइम कि इस एग्ज़ाम को आप कंसिडर कर लें। हाउएवर जैसे मैं पहले क्लैरिफाई कर चुका हूँ कि ये डिटेल में इसकी पॉलिसी कि इनमें इनको किस तरह से रखना है, क्या वेटेज देनी है, ये सब कुछ एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ की डिस्क्रिप्शन होती है और हम इसके अंदर हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। सो उन्होंने क्लियरली अगर ये डिसाइड किया है कि जो दोबारा स्पेशल एग्ज़ाम देगा जो पहले दे चुका है उसको भी कंसिडर करना है, तो ये उनकी डिस्क्रिप्शन है। सो इसके लिए आई वुड सजेस्ट एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि आपकी अपनी प्रोविंशियल यूनिवर्सिटी है, एडमिटिंग यूनिवर्सिटी, आप उनसे रब्ता करें। हम शुरुआत करते हैं सर। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आया है वो सना गुल साहिबा की तरफ से है। वो कह रही हैं कि आई एम ऑप्टिमिस्टिक टू गेट एडमिशन इन पब्लिक मेडिकल कॉलेज। माई कंप्लेन इज अबाउट KMU एडमिशन पॉलिसी as according to PMC notification dated 13th November 2021 that only those students with late result are eligible for admissions in 21-22 that appear for the first time in special exam, and improvers are not allowed. But now KMU is going against PMC notification and they are going to consider all students, either improvers or those which first time in special exam as an annual exam. She's saying that this decision is completely injustice with fresh students because to the improvers in the same calendar year, 2 opportunities provided to improve. Thank you very much. Thank you very much for raising this question, which has been raised time and again. So let me clarify something. Pakistan Medical Commission is the regulator of admissions, in which they give broad outlines of who merits to be admitted in a medical college. But actually it is the discretion of the admitting institution, whether they be public or private, to declare their own policies within the framework of Pakistan Medical Commission. पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ जो एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं हर प्रोविंस की, ये उनकी डिस्क्रिप्शन है कि वो उसको आगे रूल्स को अप्लाई करते हुए क्या क्राइटेरियाज बनाएं। ये पाकिस्तान मेडिकल कमीशन उनके इस मामलात में हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। सो ये पॉलिसी में अगर कोई आपको महसूस होता है तो मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ या कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ से आप इसके सिलसिले में रब्ता करें। थैंक यू।
हैदर अब्बास क्वेश्चन कर रहे हैं कि आई हैड अप्लाइड फॉर पीएमसी स्कॉलरशिप. आई एम सिलेक्टेड इन सीएमएच बहावलपुर मेडिकल कॉलेज. They have given 3 days to pay fee till 29 December. Today I visited CMH Bahalpur. They said they have nothing to do with scholarship, just pay fee in 3 days, otherwise admission will be cancelled. जी हमारी बात हुई है नाम से जो कि एडमिटिंग यूनिवर्सिटी है CMHS की और उनसे हमने रिक्वेस्ट की थी. कॉलेजेस को हम ऑलरेडी इंस्ट्रक्ट कर चुके हैं कि 31 तक आप इनको नहीं कर सकते. उन्होंने हमें कहा है कि जिन स्टूडेंट्स जो स्कॉलरशिप के लिए क्वालिफाई करेंगे उनको अगर उन्होंने अप्लाई किया हुआ है और वो मेरिट पे आते हैं तो उनको अकोमोडेट कर लेंगे. So please don't panic and and you don't need to go to the individual colleges. We have talked to their admitting universities. वो इंशाल्लाह हम तावन करेंगे. थोड़ा सा मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि for the scholarships we have more than 10,000 applications. Going through those applications, we do not have 10,000 scholarships. So the funds are limited. They have to go to the most deserving, and we also have to need to look at not just the merit of the person who is seeking scholarship, but also their needs. And this requires a little bit of looking at all their data and getting all that information together. इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है. Please bear with us, be patient. हम इसी पे काम कर रहे हैं. लेकिन रेस्ट एश्योर कि अगर आपने कहीं अप्लाई किया हुआ है और आपका मेरिट पे वहाँ फर्स्ट मेरिट में या मेरिट पे वहाँ नाम आ जाता है तो फिर इस वजह से आपसे ही वो सीट इंशाल्लाह डिप्राइव नहीं की जाएगी. हम बात कर रहे हैं और हम कॉलेजेस के साथ भी राब्ते पर. सर इसी पे हम वही क्वेश्चन आ जाता है कि व्हेन आर यू गोइंग टू अनाउंस द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर स्कॉलरशिप फंड व्हिच इज 31 दिसंबर तक. जी नहीं, we are, it's as I said, it's a complicated process. We are looking at the data, but we will do that as soon as possible. We aim to do it, of course, we aim to do it by 31st, but that does not mean because there's a lot of checking and cross-checking to do before we finally announce those. You will be informed before the admission processes are complete, and you will be securing your seats, inshallah, if you earn your scholarship.